हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि शब्द भंडार से रिलेटेड हमारे आज की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। आज की हमारी जो सीरीज रहेगी इसमें वो रहेगी 351 से। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ऑप्शन ए आग, जीभ, घर। ऑप्शन बी पत्र, फूल, हाथी। ऑप्शन सी बरखा, रात, सत्य। ऑप्शन डी उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो कौन से शब्द हैं जो सभी तद्भव हैं? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आग, जीभ और घर। ये सभी जो हैं वो तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम रूप आग का अग्नि होगा, जीभ का जिह्वा होगा और घर का गृह होता है। तो शेष विकल्प असंगत हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए उपज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी उपला, ऑप्शन डी उबाल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, तद्भव जो है वो हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव शब्द तत्सम है, अतः विकल्प बी सही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तद्भव शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी देशज शब्द, ऑप्शन डी विदेशी शब्द। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं और इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी विदेशी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? तो वो शंकर कोटि का शब्द है, मतलब शंकर शब्द का एक उदाहरण है। यहाँ रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द और मंत्री हिंदी भाषा का शब्द है। तो जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें शंकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी भाषा है और मंत्री जो है वो हिंदी भाषा है, तो दो शब्दों के दो भाषाओं का मेल हो गया इसमें, तो ये शंकर शब्द कहलाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारज किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, ऑप्शन बी सी तद्भव, ऑप्शन डी देशज। सो कारज जो है किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, अर्ध तत्सम शब्द है। एक कारक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अर्ध तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे दई, रात, अक्षर, आगिन, बच्छ, अज्ञा इत्यादि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है ना, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न मतलब प्रकार एक है विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका, मतलब सेकंड जो टाइप है, अविकारी शब्द के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव आते हैं। ठीक है ना, सो ये सारे जो डेफिनेशन है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, गौ, गौ तथा जल आदि शब्द हैं, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या देशज है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ से भी आप नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं। सूर्य, गौ तथा जल आदि शब्द तत्सम हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। हम यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ऑप्शन ए लौंग, लवंग, ऑप्शन बी आंत, अंत्र, ऑप्शन सी लुनाई, लावण्यता, ऑप्शन डी आयसु, आदेश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही होगा कि आंत, अंत्र और लुनाई, लावण्य। ठीक है ना, लावण्यता दिए गए युग्म में लुनाई लावण्यता का मेल गलत है, अन्य युग्म सही है।
लावण्यता का अर्थ सुंदरता होता है, जबकि लुनाई का तत्सम लवणता होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अंतर सही है। आयोग ने इस प्रकार का उत्तर बी एंड सी दोनों विकल्पों को सही माना है। ठीक है, सो ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए दक्ष, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी द्वय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दंड है। हिंदी शब्द कोश में पहले दंड शब्द आएगा। दक्ष द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, इससे मिलकर दक्ष बना है, क्योंकि दा में भी आ का उच्चारण है, का में दक्ष क और श क्षत्रिय का और श और आ से श क्षत्रिय बना है 3 अक्षरों से। ठीक है, द्रव्य है द प्लस रा, ठीक है ना, राधा है क्योंकि हलंत जिसमें लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। अक्षर द प्लस र प्लस आ बोल रहा है, व प्लस आधा है बा, य प्लस आ, सो द्रव्य हो गया, क्योंकि या में भी आ का उच्चारण है य, तो या में क्या बोल रहा है, छोटा आ। अगला है दंड, द प्लस अम प्लस ट प्लस अ, ठीक है ना, दंड हो गया। फिर है द्रय, द प्लस र, राधा है, रा की रकार लगी है, अ प्लस य प्लस आ, द्रय। तो शब्दकोश के अनुस्वार ह्रस्व आ से पहले आता है। अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं ना आप? अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार मतलब जिस पर बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदी होती है, जो नाक के सहारे बोले जाते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिव्राजक का शब्दार्थ निर्देशित कीजिए। ऑप्शन ए पर्यटक, ऑप्शन बी भ्रमणशील सन्यासी, ऑप्शन सी अप्रवासी, ऑप्शन डी वर्जना करने वाला। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परिव्राजक का अर्थ है भ्रमणशील सन्यासी, जबकि पर्यटक का अर्थ है घूमने फिरने वाला, तथा अप्रवासी का अर्थ किसी दूसरे देश में जाकर बस जाने वाला व्यक्ति है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज शब्द किस शब्द के भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी देशी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योग रूढ़। पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। पंक प्लस ज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न, पर इससे केवल कमल अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे जलज, लंबोदर, चक्रपाणी, दशानन आदि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? ऑप्शन ए कमसिन, ऑप्शन बी बदकिस्मत, ऑप्शन सी लापरवाह, ऑप्शन डी निगोड़ा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निगोड़ा हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में निगोड़ा शब्द भिन्न है। विकल्प गत शब्दों में कमसिन, बदकिस्मत एवं लापरवाह फारसी भाषा के शब्द हैं, जबकि निगोड़ा देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए दूध वाला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी लंबोदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाक हो जाएगा। रूढ़ शब्द है। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं देख लेते हैं। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नाक, कान, कलम, आम इत्यादि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों के योग से मतलब मिलने से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। सो ये यौगिक शब्द हैं। थर्ड होता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 से अधिक खंडों के योग से बनते हैं एवं अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पीताम्बर, चतुर्भुज, ये अलग अर्थ दे रहे हैं ना, तो ये यौगिक या यौगिक रूढ़ या योग रूढ़ भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी दूध वाला। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष हो जाता है, अर्थात ये सामान्य अर्थ ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। कमल, लंबोदर, लंबा है उदर इसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो प्रयोग के आधार पर कितने हैं शब्द भेद? ऑप्शन नंबर ए 2 हैं।
प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहले विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अभी हम पिछली ऊपर हम पढ़कर आए हैं पिछले क्वेश्चन में कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या कहते हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो इसकी परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए शब्द शक्ति, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी एकार्थक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए शब्द शक्ति। ठीक है ना, ये 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। 3 शब्द शक्तियाँ। ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए हमें कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है ना, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई शब्द है कैसा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर अर्थ तत्व। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, योग रूढ़ शब्द है। चारपाई जो है वो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ होता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई आदि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी मिश्रित। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ हो जाएगा। पंकज, जलज योग रूढ़ शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद, ऑप्शन ए योग रूढ़, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। ऑप्शन 2 है, प्रकार 2 है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विज्ञान, वि प्लस ज्ञान, प्रयोगशाला, प्रयोग प्लस शाला। तीसरा है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जैसे दिन, रात, घर इत्यादि। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधावी शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए आज्ञाकारी, ऑप्शन बी दौड़ने वाला, ऑप्शन सी परिश्रमी, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? डी इज द करेक्ट आंसर। मेधावी शब्द का अर्थ प्रतिभाशाली होता है, अन्य सभी विकल्प अर्थ की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। सो मेधावी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, जो प्रतिभाशाली होता है। नेक्स्ट है, ऋतु का अर्थ है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी इत्र, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी कृत। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर, इसमें कोई पर्टिकुलर आंसर दिया नहीं है इसका। ऋतु का अर्थ क्या है? अब ऋतु का अर्थ क्या होगा? ऋतु शब्द का अर्थ सत्य होता है। वैसे तो प्रश्न में ऋतु शब्द दिया गया है जिसका संगत अर्थ किसी भी विकल्प में निहित नहीं है। ठीक है ना, तो शब्द ऋतु का अर्थ मौसम है, और आयोग के अनुसार अगर देखा जाए तो ऋतु के स्थान पर ऋत शब्द होना चाहिए, जिसका अर्थ सत्य, मोक्ष तथा यथार्थ होता है, यानी वास्तविक होता है। ऋत शब्द का विलोम अनृत होता है। शब्द यहाँ देख लेते हैं, रिद्ध, समृद्ध, ठीक है ना, समृद्ध, रिद्धि, समृद्धि, धन, ऋकृत, धन, जायदाद, ऋषि, ऋषि पुत्र। सो इसका राइट आंसर, ऐसा पर्टिकुलर हम कुछ कहेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलक्षण और विचक्षण शब्द के अर्थ हैं? ऑप्शन ए विशेष और बुरा, ऑप्शन बी विभिन्न और ज्ञानी, ऑप्शन सी सज्जनता और विविधता, ऑप्शन डी विलासी और विचरण करने वाला, ऑप्शन ई विचित्र और दक्ष। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। विलक्षण और विचक्षण शब्द के आशय क्रमशः हैं विचित्र और दक्ष, ना कि विशेष और बुरा। विभिन्न और ज्ञानी, सज्जनता, ठीक है ना, और विविधता, विलासी और विचरण करने वाला। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी स्वतः उत्पन्न, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी सर्वोपरि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतः उन्नत, मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाला। स्वयंभू का आशय है स्वतः उत्पन्न होने वाला, जबकि स्वावलंबी का आशय आत्मनिर्भर, सर्वश्रेष्ठ का आशय सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि का आशय सबसे ऊपर होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि संकर शब्द, मतलब संकर शब्द क्या है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ये इसकी परिभाषा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये बाकी सारी परिभाषाएं भी इसमें दे रखी हैं, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए
वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी गोलाकार घेरा, ऑप्शन सी मृग छाल, ऑप्शन डी आवरण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ गोलाकार घेरा होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य चंद्रिका, ऑप्शन ए जंगल की सुंदरी थी, जंगल में मंगल है, निष्प्रयोजन पदार्थ है या निरर्थक बनाव श्रृंगार है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, निरर्थक बनाव श्रृंगार। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ते कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी कर्ण को, ऑप्शन डी दुर्योधन को। कौन ते किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन के लिए प्रयुक्त शब्द है कौनते का आशय है कुंती का पुत्र। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है? श्रवण, श्रमण, श्रावण या श्रावक। तो कौन देता है बौद्ध भिक्षु का अर्थ? सो देता है ऑप्शन नंबर बी श्रमण। ठीक है ना, बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी रुक्मणी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्जुन के लिए दिया गया कि महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मोरनी, ऑप्शन बी मछली की तरह गोल आँखों वाली, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मछली की तरह गोल आँखों वाली, ये होता है मीनाक्षी का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलिल शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी सरल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सलिल शब्द का सही अर्थ पानी है, जबकि मलिन का अर्थ होता है गंदा या धब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट है, प्रतीक्षा करना किसका अर्थ है या इसका क्या अर्थ है? परीक्षा करना, राह देखना, प्रदक्षिण करना या पहचानना। तो प्रतीक्षा करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रतीक्षा करना का अर्थ है राह देखना, शेष विकल्प गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इससे रिलेटेड आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है शब्द भंडार से लेकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।